हेलो एवरीवन। सो गाइस स्टोरी टेलिंग का सीरीज़ है ये। गाइस ये पिक्चर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किस बारे में होगी कहानी। हाउएवर मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा इससे। यहाँ पर ये एक विलेज लग रहा है, यहाँ विलेज लिखा हुआ है, एक लड़की दिख रही है। यहाँ आउटस्कर्ट्स लिखा हुआ है, यानी कि विलेज काफ़ी दूर है शहर से। यहाँ सिटी लिखा हुआ है, यानी कि शहर है। यहाँ पर विलेजर्स लिखे हुए हैं, यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हुए, इंडस्ट्रियस, मेक एंड्स मीट, टॉयल। यहाँ फैमिली लिखा हुआ है, मदर, फादर, ये उसकी बेटी है। यहाँ पर फिर से फादर, मदर और बेटी को दिखाया गया है। यहाँ मदर है, ये डोमेस्टिक चोर्स लिखा है, थ्रैश है। मोटा मोटी तो आप समझ ही लेंगे क्या हो रहा है। कुछ ना कुछ वर्ड्स, ये फॉरेस्ट लिखा हुआ है, जंगल है। तो अब ये कहानी क्या है आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा, अभी चाहे तो अभी लगा सकते हैं। इस पर मैंने कुछ वर्ड्स तैयार किए हैं जो मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक वर्ड है आउटस्कर्ट्स। इसका मतलब होता है कि द पार्ट्स ऑफ अ टाउन और सिटी दैट आर फर्देस्ट फ्रॉम द सेंटर। मतलब कि नगर या बस्ती का बाहरी हिस्सा जो है। तो हमने क्या किया है कि विलेज के लिए आउटस्कर्ट लगाया है कि वो विलेज जैसा है, बिल्कुल बाहर है, शहर के एकदम बाहर साइड में एक गांव बसा हुआ है, इसलिए आउटस्कर्ट का इस्तेमाल किया है। दूसरा है कि टू मेक एंड्स मीट। इसका मतलब होता है गुजारा करना, कैसे भी वो गुजारा करते थे गांव वाले, तो मेक एंड्स मीट बोलते हैं इसको, मुहावरा है ये। एक वर्ड है पग्नेशियस। इसका मतलब होता है जो कोई बहुत झगड़ालू होता है उसको हम बोलते हैं पग्नेशियस। एक वर्ड है क्रैंकी। क्रैंकी का मतलब जो बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है उसे क्रैंकी कहते हैं, पर्सन इज क्रैंकी। सरली। सरली वो होता है जो बड़ा रूखा, अनफ्रेंडली, रूड रहे, वो बड़ा सरली होता है, दिस पर्सन इज सरली। थ्रैश का मतलब है किसी को पीटना। वियरी एक अच्छा वर्ड है। वियरी का मतलब होता है टायर्ड, आप बहुत थके हुए तो आप अपने आप को वियरी कह सकते हैं, नया वर्ड है ये। ओके, या किसी चीज़ से आप ऊब गए हैं तो कह सकते हैं वियरी ऑफ दिस एक्टिविटी। एक है ड्रियरी। ड्रियरी का मतलब है बोरिंग, सच ए ड्रियरी लाइफ, ड्रियरी एक्टिविटीज, ड्रियरी जॉब। विद अ व्यू टू, इसका मतलब होता है पर्पस, लाइक विद अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश, द गाइज आर वॉचिंग माई वीडियो, ऐसे। गेट रीड ऑफ, इसका मतलब होता है कि छुटकारा पाना, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस इशू, दिस प्रॉब्लम। एक वर्ड है मोनोटनस। मोनोटनस का मतलब होता है निरस, ये भी वही है, ड्रियरी वाली फीलिंग देता है, एकदम बेकार, कुछ भी नया नहीं, कोई किक नहीं मिल रहा है। स्पूकी। स्पूकी का मतलब है डरावना, जैसे दिस हाउस सीम्स टू बी स्पूकी, दैट फॉरेस्ट वॉज स्पूकी। ग्लिंट का मतलब है चमक, या आप कह सकते हैं कि दैट थिंग वॉज ग्लिंटिंग, ग्लिंट वॉज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दैट थिंग। एक चमक, लाइट ग्लिंट, एक प्रकाश की चमक, ऐसे करके बोल सकते हैं ग्लिंट। सीम टू बी का मतलब होता है प्रतीत होना, ऐसा लगना। एंटिक का मतलब है बहुत ही पुराना। उसके बाद आपका है स्टॉप शॉर्ट। इसको हम कहते हैं अचानक रुक जाना, आप कहीं जा रहे थे अचानक आप रुक गए तो कह सकते हो कि आई स्टॉप्ड शॉर्ट, स्टॉप्ड शॉर्ट। उसके बाद है गेज। गेज का मतलब है बहुत ध्यान से किसी चीज़ पर देखना, स्टेयर बोलते हैं ना, वैसी गेज है, स्टार्टेड गेजिंग। बिलोइंग का मतलब है लहराता हुआ। बिलो एक्चुअली धुएं के लिए आपने देखा होगा, ऐसे बिलो करता हुआ धुआं ऐसे लहराता हुआ वापस आता है, आगे बाहर आता है। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, वैसे तो टोटल 18 है, देखते इसका इस्तेमाल कर पाते हैं कि नहीं। और स्टोरी को मैंने लिख भी दिया है, तो आप, ये मैंने लिख दिया है, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको बोल कर देखते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब हम लिखते हैं सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड नहीं बोल सकते हैं, तो चलिए कोशिश करें। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ गर्ल हु लिव्ड इन अ विलेज which was at the outskirts of the city. The villagers of that village were very industrious and they used to toil to make their ends meet. There lived a family in that village. There were 3 members in the family: mother, whose name was Kokila, father, whose name was Ramlal, and their daughter, whose name was Rajni. Father was a very considerate and a magnanimous person, whereas mother Kokila was a pugnacious, cranky, and a surly lady. Their daughter
was very much interested in study, but her mother wanted her to be involved in domestic chores such as cooking, cleaning, washing clothes, etc. For not being interested in domestic chores, she used to be thrashed by her mother all the time, and due to which she was absolutely weary of such a pathetic routine, such a dreary lifestyle. One day, when her parents were sleeping, she escaped from the house. She did not know where she was going. She was going through a very dense forest, which is said to be spooky. While she was in the middle of the forest, her eyes fell on a bottle from which a light glint was reflecting. She started gazing at that bottle, and after that, she decided to pick the bottle. Picking the bottle, she uncapped it. No sooner did she uncap the bottle than a billowing smoke came out of the bottle, and it turned into a bizarre and gigantic man. Then, तो स्लोली मैंने इसको सजा करके एक स्टोरी को बनाने की कोशिश की है। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिएगा, इस चित्र को देख करके आप बना सकते हैं। अभी मैंने जो किया, जानबूझ के वो जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं उनको दिमाग में रखते हुए मुझे सोचना पड़ा कि अच्छा यार यहाँ पर ये वर्ड फिट कर है, क्योंकि मुझे वो सीक्वेंस से नहीं पता मुझे यहाँ यही वर्ड लगाने हैं, इसलिए मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ लिख भी दिए। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह लिख दिया है कि इनको देखकर मुझे पता चल जाए कि अच्छा इन वर्ड्स को मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो हो गया जानबूझ के हम प्लानिंग कर रहे हैं। जब हम ऑन द स्पॉट बोलते हैं ना, कोई प्लानिंग नहीं होती। तो अचानक हमने एक चित्र को देखा, किसी ने बता दिया कि हिंदी समझा दिया, या हमारे दिमाग में कोई इमेज है, हम बोलने लगते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि उस वक्त हम अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करें कि ना करें? इसके लिए क्या होता है कि एडवांस स्ट्रक्चर्स की लिस्ट की ना हमें रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फेक स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है एक एक वर्ड से। उसके बाद हम अचानक वो अपने आप सिचुएशन पर आना शुरू हो जाएगा। ये फैक्ट है, आप माने ना माने, ये फैक्ट है। ऐसे नहीं हो सकता कि आज मैं 10 वर्ड्स लेके बैठता हूँ, मैं इसको यूज़ करूँगा। ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपको एंड अप का इस्तेमाल करना है। आपने अपने 10 स्ट्रक्चर्स लिख लिए कि मेरा फेवरेट है नीदर नॉर, ईदर और, मेरा फेवरेट है टर्न आउट टू बी, मेरा फेवरेट है नथिंग बट या नथिंग शॉर्ट ऑफ। ऐसे आपने एक लिस्ट बनाया। रोज आपको क्या करना होगा दोस्तों, रोज एक एक स्ट्रक्चर से ना कई कहानी बनाइए। रोज आप बस इतना कीजिए, 21 डेज बाद आप देखिए, 21 दिन का ये सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा वक्त लगता है। उसके बाद जैसा वो सिचुएशन आएगा ना, आपके मुंह से वही निकलना है। जहां पर जैसे आप बोलते हो कि आई गॉट सरप्राइज्ड, अब आपने सरप्राइज्ड की जगह आपने परप्लेक्स्ड याद कर लिया। तो जब जब आप सरप्राइज्ड होंगे आपके मुंह से निकलेगा ओ आई गॉट परप्लेक्स्ड, आई गॉट फ्लैबरगास्टेड, वो निकल जाएगा। ये करना पड़ता है। खैर, तो इस स्टोरी टेलिंग का ये मतलब है कि मैं आपको कुछ अच्छे वर्ड्स भी बताऊं और ये स्टोरी भी आपको समझाऊं। घर पे आपको इसी स्टोरी को बोलने की प्रैक्टिस करनी है और ये करना पड़ेगा। अब दो तरीके की प्रैक्टिस है, एक बिना एडवांस स्ट्रक्चर के आपने जो समझा फटाफट सुना दिया, एक है कि आप सोचो नहीं यार मुझे लगाना है। दो तरीके आपके पास है। चलिए गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट तो आप ले ही चुके हैं, वर्ड्स मीनिंग के आपने स्क्रीनशॉट शायद नहीं लिए होंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ वर्ड्स मीनिंग। इसका तो आप ले चुके हैं, ये खुद ही पढ़ लीजिएगा। वर्ड्स मीनिंग देखते हैं गाइस। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।